बनेगी और जितने भी लोग आएंगे वेरी गुड सपोर्ट वेरी नेशनल लेवल हमारे बहुत तो ग्रामीण थे नहीं, लेकिन फिल्में यहीं पे एक दानिश रंजू करके फिल्में सब और अच्छी चीजें दिख रही है बॉम्बे में। बहुत ऐसा होना चाहिए जहाँ ये सब चलता रहे। आज हमारे स्क्रीन पे हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा सितारा है जिनका नाम जो है सिर्फ कश्मीर में बुलंद है, ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बुलंद है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इनकी कारकर्दगी को जो है सराहा गया है। हालांकि ये बेटे इसी ज़मीन के हैं, लेकिन 12वीं तक पढ़ाई यहाँ पे हुई, उसके बाद जितना भी कैरियर इनका रहा वो मुंबई में रहा और उस कैरियर के थ्रू उन्हें वो सब अचीव किया जो एक आम कश्मीर का कोई भी एक्टर होता उतनी बुलंदी वो हासिल नहीं कर पाता। कुछ सजेशंस की ज़रूरत थी, उसी एक इम्पॉर्टेंट वजह को लेकर आज ललित साहब यहाँ पे आए हैं। ललित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपकी एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आज डायरेक्टर्स के साथ, यहाँ के एक्टर्स के साथ हुई, तो क्या महसूस किया पहले आपने? अपने परिवार में आया हूँ, अपनी कम्युनिटी में आया हूँ, अपने बदरी के लोगों के बीच में हूँ। ये एक भावनात्मक कनेक्ट तो है ही, क्योंकि मेरी अपनी मातृभाषा यही कश्मीरी है, बुच्छुस कोशरे, और इसी ज़मीन का हिस्सा हूँ। यही आकाश देखा है बरसों पहले, यहीं स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, तो एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही कश्मीर से। और जब से अलग हुए हैं, दूर रहे हैं, दूर मतलब दिल्ली मुंबई में ही रहा हूँ, और हमेशा एक टीस रहती थी कि मैं कश्मीरी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो अपने पास हुनर तो अभिनय एक्टिंग का ही हुनर है, और बॉम्बे में भी मैं यंगस्टर्स को सिखाने के लिए एक एकेडमी और एक थिएटर ग्रुप चलाता हूँ। तो ये इच्छा यहाँ के लिए भी थी कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। अब धीरे धीरे वो पिछले 3-4 सालों से वो मेरे थिएटर ग्रुप के साथ एक कनेक्ट बना, और जम्मू फिल्म फेस्टिवल मैंने अटेंड किया, और अभी भी जम्मू फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें भी मैंने जूरी मेंबर या एडवाइज़र के रूप में रहा हूँ। फिर वहाँ से यहाँ आने की बात हुई, और यहाँ के आर्टिस्ट्स, लोकल आर्टिस्ट्स और डायरेक्टर्स के साथ एक मुलाकात हुई जो अभी अभी पूरी हुई है। तो हम लोगों के बीच जो बातचीत हुई उससे यही निष्कर्ष निकला कि हम मिलजुल के कुछ करें, यहाँ के आर्टिस्ट को कैसे हम ज़्यादा काम दे सकते हैं, इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कैसे उनके क्राफ्ट को और पॉलिश कर सकते हैं, इस दिशा में कुछ वर्कशॉप्स, कुछ सेमिनार्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। एक्टिंग के एरिया में बल्कि स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायरेक्शन, कैमरा, साउंड, म्यूज़िक, हर डायरेक्शन में यहाँ पे एक बजिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। 3 महीने में, 4 महीने में यहाँ कोई ना कोई वर्कशॉप होना चाहिए, जिससे लोकल टैलेंट तो पार्टिसिपेट करेगा ही, और उनका जो अपना काम है उसमें निखार आता जाए। फिर दूसरी बात जो हुई कि रीजनल फिल्म कॉरपोरेशन बनाने की, उस पर अगर हम सब लोग मिलकर सरकार पे दबाव डालें और जोर डालें कि उसके लिए कुछ फंडिंग्स रखें और रीजनल फिल्म्स को एनकरेज करें। हर साल मिनिमम अगर 10 फिल्में भी बनती हैं तो भी बहुत बड़ा काम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने एक कहा कि यहाँ के कॉर्पोरेशन को डेवलप करना चाहिए, लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करें, खाली एक चैनल चल रही है डीडी कश्मीर, और उसी डीडी कश्मीर पे सारा जो है जितने भी ड्रामाज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़ होती है, वो सारा एक ही पे चलता है। आपको नहीं लगता एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो उसके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, और दूसरा उसके पास एक एक्सपोजर्ड मटेरियल हो जिससे वो अपने आप को और ज़्यादा निखार सकता है? डेफिनेटली जैसे लोकल लैंग्वेजेस में जी मराठी, जी बंगाली और दूसरे चैनल्स भी हैं, तो वैसे यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं हो पाया, ये हैरानी की बात है। तो क्या वजह है इसकी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट जी कश्मीरी अगर होता तो बहुत अच्छा होता, कितने लोगों को काम मिलता और कितने सीरियल्स बनते, टेलीफिल्में बनती, तो यहाँ के आर्टिस्ट तो लगातार बिजी रहते पूरे साल। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर दूसरा कोई बड़ा चैनल भी जैसे कलर्स का है, वो भी रीजनल चैनल चलाते हैं, तो ऐसे स्टार का है, स्टार के भी रीजनल चैनल्स हैं, तो यहाँ हो सकता है, बट क्यों नहीं हुआ? बड़े बैनर के अपने रीजनल चैनल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो देखिए रीजनल फिल्म कॉरपोरेशन और रीजनल प्राइवेट चैनल, ये दोनों अगर आ जाएं
तो यहाँ काया पलट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे ये भी नॉलेज है कि जो आपकी स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई, और जिस जगह पे आपकी जो ये एजुकेशन हुई है उसी के सामने एक मल्टीप्लेक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो गया, और वो उसमें 3 जो है सिनेमाज होंगे। तो ये मुझे बताया कि एक जहाँ पे आपकी एक याद जुड़ी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, उसी पे आपके साथ जुड़ा हुआ एक और मरकज़ क्रिएट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो एक चेंज आ रही है एटमॉस्फेयर में, लोगों के विचारधारा में अभी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो कितना वक्त आपको लगता है कि हमें उस कश्मीर को देखने में? थोड़ा वक्त तो लगेगा, ये तो शुरुआत है। मतलब कंस्ट्रक्शन या रीबिल्डिंग ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वट एवर इट इज़, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो कदम उठाए जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर से हीलिंग की पॉसिबिलिटीज पूरी है। फोक डांसेस भी हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, ड्रामा, थिएटर एंड फिल्म्स। फिल्म्स बहुत बड़ा माध्यम बन चुकी है लोगों को जोड़ने का, और अभी वो एक पावरफुल टूल है। तो उस पर अगर जोर दें तो ये पूरा राज्य एक बार फिर अपने बोलते हैं कि एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन कश्मीर की अगर बात कहीं पे बेहतर ही था। हाँ, वो भी अच्छा है। मतलब कम से कम इंटरनेशनल फिल्म वाले यहाँ शूटिंग के लिए अगर आएँ तो वो भी अच्छी बात है। बट मेरे ख्याल से कश्मीर सिर्फ टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना देखा जाए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में ग्रोथ की ज़रूरत है, और हर फील्ड में यहाँ पे तरक्की की ज़रूरत है, और वो आने वाले 10 साल में मुझे लगता है हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त ललित परिमू जी थे, जो यहाँ कश्मीर आए थे, एक खास विजिट के लिए आए थे, ताकि यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे ये मुलाकात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं पे कहीं डिले आ रहा है प्रोग्रेस में या डेवलपमेंट में, तो उसकी वजह क्या है। तो वो सारी वजूहत जानने के लिए आज ललित परिमू जी जो है आज कश्मीर आए थे, और इन्होंने सब जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनसे उनकी वार्तालाप हुई, बात हुई, और इन्होंने सबसे जो है उनकी राय भी मांगी कि किस तरह से जो है इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाला समय जो है वो कश्मीर के लिए एक नई तस्वीर लेके आएगा, और वो जो तस्वीर होगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर।